सबसे पहले तो सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रियों में हम सभी बड़ी धूमधाम से नौ देवियों का, नौ दिन अलग अलग देवियों का सुबह से पूजा पाठ करते हैं, आरती सम्मिलित होते हैं, कई जगह अलग अलग झांकी बनाते हैं। तो ये सब होता रहता है। और देखा कई जगह भी देखने में आई बात के कई जगह ऐसे ऐसे पंडाल बनाए जा रहे हैं, कहीं अजगर के आकार का पंडाल, कहीं किसी के आकार का पंडाल, अलग अलग झांकियां सजाई जाती है नवरात्रि में, है ना। और इसके बाद बनाते हैं दशहरा की राम कहते सबको, नहीं कहते? कहते ना, ठीक। तो उसी क्रम में चल रहा है, आगे बताते हुए आज सवाल लगाएंगे बेटा अपन लोग। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था बेटा, जब पद ज्ञात करना था, पद ज्ञात करना हो, पद ज्ञात करना हो, या फिर बेटा पदों की संख्या निकालनी हो, है ना, तब लगाते थे फॉर्मूला बेटा अपन लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब पदों की संख्या निकालनी हो, या फिर पहला पद निकालना हो और पद दिए गए हों, या फिर अंतर निकालना हो, डी निकालना हो, ठीक, या इन सब का अपन को श्रेणी का दिया गया हो अंतिम पद, तो होता है ए एन, ठीक, तब भी लगाते थे। लेकिन आज हम लगाएंगे इसमें श्रेणी जो दी गई है पदों की संख्याओं का योग, तो लगाएंगे पदों की संख्या का योग। एक श्रेणी दी जाएगी आपको बेटा, उसमें आपको योग ज्ञात करना है, उसमें से आपको श्रेणी का योग ज्ञात करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लिख दें, उन्होंने लिख दिया 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट, ऐसी संख्या जानी है आपकी। बोले कहां तक बेटा? वो कह रहे ऐसी संख्या चली जाएगी आपकी जहां तक जाए, यानी बोले 100 तक के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। कहां तक के बीच की संख्या? 100 तक के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। या फिर प्रथम, वो कह रहे कितने, 4 पद है ना बेटा जी, तो कह रहे इसके बाद प्रथम 10 पदों का योग। कितने पदों का योग? 10 पदों का योग ज्ञात करना है। जो श्रेणी जाएगी आपकी 10 नंबर तक जाएगी ना, तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका बेटा जब भी योगफल निकालना हो तो एसएन, सम नंबर, ऐसे मतलब सम नंबर होता है। देखो बेटा होता है सम नंबर, क्या होता है? सम नंबर, नंग संख्याओं का योग, बराबर होता है n/2 2a n-1 इंटू डी होता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक बार क्या होता है, क्या कोई पहला पद दिया जाए और अंतिम पद दिया जाए और संख्या दे दें, तो उनका योग क्या निकालना है? एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका, एन बराबर n/2 a प्लस एल। क्या होता है? एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है, जब आपको अंतिम पद दिया गया हो और पहला पद दिया गया हो, तब ऐसी बात कहें तो, ठीक। तो अपन सवाल जी निकालना था, 10 पदों का योग निकालना था बेटा इसमें आपको। जब 10 पदों का योग निकालना था बेटा, तो क्या करेंगे बेटा? आपको ये बराबर क्या दिया गया आपको बेटा? 2। डी निकालते हैं तो क्या कहते हैं? दोनों घटा देते, 5 में 2 घटाओ कितने बचे? 3 बचे प्लस के। अब एन बराबर कितना दिया गया? 10, क्या है ना, प्रथम एन पद। रखेंगे फॉर्मूला, 10 बराबर एन की वैल्यू कितनी बेटा? 10 बटे 2, 2 इंटू 2 फॉर्मूला के, इंटू एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। कितने हो गए बेटा? 5, 2 दूनी 4 हो गए ना, 10 में से 1 गया 9, 9 तिया 27, ठीक। 27 चौको है ना बेटा, यहाँ प्लस का था, एक मिस्टेक हुई बेटा, यहाँ प्लस का था, तो कितना होगा? 27 4 31, 31 और 5 कितना होगा बेटा? 36, सॉरी
यहाँ प्लस था, यहाँ क्या करना था, गुणा करना है ना, तो क्या होगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि प्रथम जो 10 पद दिए गए आपकी संख्या के, इनका योग कितना होगा बेटा 155 होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक बात कोई दिक्कत दिखाई ना बोर्ड में चीजें, है ना? आंसर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आंसर नहीं दिख रहा, कहाँ यहाँ पर दिख रहा था? नहीं अच्छा आंसर नहीं दिखा दे बेटा, यहाँ के इसकी आगे दिखा देते हैं आपको हम। 5 4 + 2 7, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 27 4 31, यानी कितना होगा बेटा 155। इनका योग जो होगा टोटल होगा बेटा वो 155 होगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इस सवाल को नोट कर लो आप, अगला सवाल बोलते हैं। ठीक, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है ना दे रहा है, कौन सा बताना बताना, चौथे का तीसरा। ठीक, क्वेश्चन दिया गया बेटा आपका a बराबर 3 दिया गया, n बराबर दिया गया 8, सॉरी an बराबर दिया गया है आपका 62, एन एसएन बराबर दिया गया बेटा आपका 210। क्या दिया बेटा, एसएन बराबर दिया गया 210। तो क्या निकालना बेटा आपका, क्योंकि एन बराबर क्या होगा, एंड डी बराबर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस। अब जब ऐसी स्थिति आती, जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इनमें क्या बन जाता है बेटा आपका, देखिए इसमें आपको सीरीज नहीं दी गई, एक आपको सीरीज नहीं दी गई, क्रम से लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने आपको हिंट कह दिया कि किसी सीरीज का ए बराबर कितना दिया गया, पहला पद क्या है 3 है, ए एन दिया गया 62, यानी कि अंतिम पद क्या है बेटा 62 है। ऐसे यानी कि जितनी सीरीज है आपकी उन सबका टोटल कितना होगा बेटा 210 होगा। तो कितनी संख्या है इसमें, पहली संख्या निकल आएंगी आपकी, तो उसमें अंतर कितने कितने का है, सीरीज जो दी गई आपकी किस प्रकार सीरीज होगी आपकी, है ना? ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आते हैं। साथ में ऐसे क्वेश्चन आपके जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं कंपटीशन वालों में, तो उसमें पहले क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। दो बेटा इसमें क्या दिया गया आपको, निकालना है एन और डी, है ना? तो पहले अपन कंडीशन लगाएंगे ए एन के हिसाब से, ए एन दिया गया ना, ए एन वाला क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, एन की वैल्यू कितनी दी गई बेटा 62, ए की वैल्यू दी गई 3, और एन की वैल्यू अपन को पता, इसकी पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, नहीं है। अब ये 62 पक्षांतर में कितने बचे, एन माइनस 1 इंटू डी, कितने बचे बेटा 59 एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आ गई ना 59 की वैल्यू, पूरी वैल्यू कितनी आ गई एन माइनस 1 इंटू डी, इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, कोई डाउट यहां तक। पुनः अपन बेटा क्या करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं पुनः, क्या लगाना बेटा एस एन, क्या लगाना है एस एन वाला क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। सेम मेथड, एस एन की वैल्यू कितनी देगी बेटा 210, एन की वैल्यू पता नहीं है आपको, 2 ए की वैल्यू कितनी बेटा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बेटा गौर से समझिए, यहां पूरी की वैल्यू कितनी है, एन माइनस 1 इंटू डी है, एन माइनस 1 इंटू डी है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है 59। हमने क्या करेंगे, सेम है ना वही मेथड, इसको उठा के यहां रख देंगे, कोई डाउट, द्वितीय 6 59 कितने हो गए 65 होगा ना 65, कोई डाउट तो यहां तक है नहीं। क्या करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने होगा 2 दूनी 420 बराबर 65 एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 420 बटे में
65 है ना। 5 से कट रहा है पहली बात तो, काटेंगे 5 से अपन लोग बेटा, 13 बार कटा, 13 बना 65, 5 से यहाँ काटेंगे, 5 एकम वो 8, 5 अट्ठे 40 और 5 को 20। और कुछ हो रहा है क्या बेटा? 84 है ना, कोई कुछ तो हो गया नहीं? हाँ, 8 5 40 और 4 पंचे 20। कितना है बेटा? 84 बटे में 13 आ गई इनकी वैल्यू। कितनी आ गई बेटा इनकी वैल्यू? लेकिन क्या कोई नंबर निकल सकता है? ऐसा नहीं निकल रहा ना, तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक हो रही, कहीं ना कहीं, है ना। n 84 बटे 13 आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? 90 नंबर निकलता है। हाँ, थोड़ी बेटे मिस्टेक पता कहाँ हो रही? सबसे फर्स्ट क्वालिटी बता दें आपको, जो हमने वैल्यू रखी है वो यहाँ 3 दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपका? क्वेश्चन दिया गया है 8। क्या दिया गया है? 8 दिया गया। जब क्वेश्चन में 8 दिया गया बेटा, इस वजह से आपका वैल्यू रखो। जब एक क्वेश्चन पॉइंट रखेंगे हम, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1। इस वैल्यू के हिसाब से निकल के आएगी ना। अगर सेम मेथड पर बेटा समझिए, अगर हम एक वैल्यू कितनी रख दें बेटा, यहाँ पर 8 रख दें, कितनी रख दें? 8, तो सेम मेथड पर इसका आंसर निकल जाएगा दूसरा। तो 62 वाला क्या हो जाएगा बेटा? 8 प्लस डाट कर रहा हम, अब कितना होगा माइनस करेंगे तो 54 बराबर n-1 इंटू डी। सेम मेथड यहां करेंगे तो क्या होगा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू कितनी देगा बेटा? 210। n की वैल्यू पता नहीं है, 2 इंटू 8 प्लस इसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन लोग? 54 रख देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 54। 210 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 420 बराबर 8 दूनी 16 और 54 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे बेटा? 16 और 54 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 70। कितने हो जाएंगे? 70 n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 कटा 6 7 6। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 6 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? मात्र जो सीरीज है आपकी वो 6 अंकों की होगी। कितने की होगी? 6 अंकों की। कैसा आंसर क्यों आया था बेटा? वो आंसर इस वजह से आया था क्योंकि उन्होंने डाटा जो दिया अपने को, वो बाय मिस्टेक 8 की जगह हमने यहाँ 3 लिख दिया, जिस वजह से सॉल्यूशन तो आपका जे है। देखो अपन को क्या सीखना होता है, आप 10th क्लास में हैं तो आपके आंसर डिपेंड नहीं है, आपको डिपेंड है आपका जो स्टेप है सॉल्व करने का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब स्टेप अच्छा होता है, तरीका अच्छा होता है, सिस्टम सही होता है, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। देखना वेरी सेम किया ना हमने यहाँ पर। जब क्वेश्चन गलत हो गया तो आंसर ऐसा आया, जब हमने इसकी वैल्यू सही रख दी यहाँ पर तो आंसर n की वैल्यू 6 आ गई ना। लेकिन निकालना क्या है अपन लोगों को बेटा? डी। क्या निकालना है? डी। तो क्या करें? डी के लिए क्या करें? समीकरण 1 जो माना था अपन ने, इसमें वैल्यू रख देंगे n बराबर 6। समीकरण 1 में रखने पर तो 54 बराबर n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 6 माइनस 1 यानी कितने होगा बेटा? 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 5d बराबर 54 है ना। तो डी बराबर कितना होगा? 54 बटे 5, यानी कि बेटा 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5 10.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.8। या फिर इसको कई लोग ऐसे लिख देते हैं 5 सही 5 के 10 बार 10 सही 4/5। कई बार आंसर में आपको दे लेंगे डी का मान, कई बार आपको आंसर दे देंगे इसका मान, और कई बार दे देंगे जी मान, है ना। इन 3 में कोई भी दे सकते, क्योंकि जे आपकी देखो भिन्न है, तीनों भिन्न लगाई। जे आपकी साधारण भिन्न है, जे आपकी मिश्र भिन्न है, और जे आपकी दशमलव भिन्न है। एनी एक्सक्यूज एनीबॉडी? वो तरीका मैथ के एक एक सवाल बड़े आसान तरीके से बता देंगे आपको हम। बस देर है आपकी सपोर्ट की, आपकी फॉलो की, कि जब आप फॉलो करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे हमको। एक आपको डाउट आता है तो कृपया हमें डाउट भेजें आप। जो क्या होता लगता हो, किसी लोगों को लगता होगा कि सर बात सही है, अगर हम इसमें 1-2 चुटकुला कह देते बीच में आपके
यदि हम बीच में कोई ऐसी बात कह देते या कंट्रोवर्सी वाली बात कह देते हम, तो शायद आपको अच्छा लगता है ना। जब अच्छी बात बता रहे पढ़ाने के लिए, आपके घर पे बच्चे होंगे, पढ़ते होंगे मैथ, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, बस फर्क क्या है कि कहने का तरीका अलग अलग होता है सभी लोगों का, क्वेश्चन कहाँ निकल रहा है ये भी होता है ना। यहाँ पर अलग से कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ओनली के पढ़ा रहे हैं, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, हम उसमें देख के बता रहे हैं आपको, नहीं। यहाँ पर हमारी लाइव क्लास चलती है, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ऑफलाइन में, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताते हैं, उनके हिसाब से सवाल लगाते जा रहे हैं, है ना। तो एक चीज वो अलग हो जाती है कि हमने सेटअप तैयार कर लिया, आपको उसे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो तो घर की वो हो गई, लेकिन यहाँ क्लास के हमें बच्चों पढ़ाते हैं, वो अलग चीज होती है। तो इस चीज को विशेष ध्यान दें आप, थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है आपके, हमें आपके सब्सक्राइब की आवश्यकता है। मन जिससे क्या होता है, धीरे धीरे मन लगा रहता है, क्योंकि माइंड है, नेगेटिविटी आती है दिमाग में, कई सारी समस्या में निकलती आती हैं कि क्या है, कुछ देख ही नहीं रहा है वीडियो को। भाई देखो, हम भी देखने के लिए देख रहे हैं, लेकिन उसको आप सीखो तो इस चीजों से, जब सीखोगे, आप पढ़ोगे इसको, तब शायद आपको इसमें क्वेश्चन निकल के आएंगे, जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो हम क्वेश्चन आप लिख के भेजोगे, तो शायद हम उस पर काम करें, है ना। तो थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दें आप, थोड़ी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आपका प्रयास, आपका सपोर्ट, हमारा प्रयास, निश्चित ही अपन लोग बच्चों को ऐसा कर देंगे, कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो आपके, 5 से लेके 12 तक के स्टूडेंट, चाहे मैथ में हो, इंग्लिश में हो या फिर साइंस हो, गारंटी के साथ कहते हैं हम, परसेंटेज की अच्छी गारंटी होगी। वो जो बच्चे बिल्कुल डाउट हैं, क्या होता है, होशियार बच्चों को सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन जो विशेष कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाना कोई आम बात नहीं है। जो कमजोर बच्चे हैं वो जरूर हम संपर्क करें, क्योंकि कमजोर बच्चों के लिए कहीं जगह नहीं होती है, टीचर भी उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको 0 पॉइंट से बताएंगे। मैं सवाल बताते हैं तो 0 पॉइंट बताते हैं आपको, यदि कोई एक्सक्यूज होता है आपका तो हमको एक्सक्यूज बताएं आप, ठीक। थोड़ा जो भी प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर से बताएं इसको, हमें सपोर्ट में कहाँ दिक्कत है। इसके साथ साथ हम सेशन भी डालते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। उम्मीद है कि कल शायद हम कोई ऐसा सेशन बनाएं, किसी बच्चों से बात करें, वो भी आपके बच्चों के लिए लाभदायक है ना। अगर फोन का यूज ही हो जाए तो उसका सदुपयोग करो ना आप। अब लोग कहते हैं सर हमें क्या है, आपको पैसा मिलेंगे, अगर इतने जल्दी पैसा मिलते होते हमें तो हम आज क्यों ना चालू करते। लेकिन हाँ, हमारे मतलब ये है कि जागरूक करना, बच्चों को बताना, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, इस सब विशेष ध्यान दें आप लोग। आपसे आवश्यकता है, हमारी थोड़ी मांग है, अभी तक मांग कभी नहीं की हमने।